बुक बंद रखेंगे, बुक बंद कर दो, पहले कुछ सीखने का काम है। चैप्टर नंबर 7 नाम है इसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, लिखना कुछ नहीं है, सुनते रहना है, समझते रहना है। चैप्टर नंबर 7 नाम है इसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दो टॉपिक है इसके अंदर, एक परमुटेशन और एक कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला दो टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो इसमें दो टॉपिक है, तो पहले पहला टॉपिक करेंगे परमुटेशन, इसके बारे में देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक करेंगे। पहले फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं परमुटेशन। तो पहला टॉपिक है इसका परमुटेशन। ये परमुटेशन होता क्या है? परमुटेशन का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका परमुटेशन। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है? जैसे मानो इस डेस्क के ऊपर दो लड़कियां बैठी हैं, एक सीता और एक गीता। अब मैंने बोला कि एक तरीका तो यह बैठने का कि सीता यहां बैठे गीता यहां बैठे, एक तरीका हो गया। या फिर मैं गीता को इधर बिठा दूं और सीता को इधर बिठा दूं, तो कैसे तरीका हो गया? दो तरीके हो गए। यानी कि एक डेस्क के ऊपर दो लड़कियों को बिठाने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। सीता इधर गीता इधर पहला, दूसरा गीता इधर सीता इधर दूसरा। तो कितने तरीके हो गए? दो तरीके। यानी कि हम एक डेस्क के ऊपर दो लड़कियों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? दो तरीके से, सीता गीता गीता सीता। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? परमुटेशन। क्या बोलते हैं? परमुटेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कि एक डेस्क के ऊपर दो लड़कियों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? दो तरीके से, सीता इधर गीता इधर और गीता इधर सीता इधर। इसी को क्या बुलाते हैं? परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ध्यान से सुनते रहना भाई। तो पहली बात आपको पता लगी कि परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन का मतलब क्या होता है भाई? नंबर ऑफ अरेंजमेंट। यानी अगर फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दिया, एक डेस्क के ऊपर दो लड़कियां बैठी हुई हैं, तो दो लड़कियों को एक डेस्क के ऊपर कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? सीता इधर गीता इधर पहला तरीका, गीता सीता की सीट चेंज कर दो दूसरा तरीका। तो एक डेस्क पे दो लड़कियां कितने तरीके से बिठाई जा सकती हैं? दो तरीके से। तो उस तरीके को ही बोलते हैं क्या? अरेंज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या फिर क्या बुलाते हैं? परमुटेशन। मतलब समझ में आ गया परमुटेशन का क्या होता है? क्या मतलब होता है भाई? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास डिजिट अवेलेबल है 1 2 3। कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है, 1 2 3। मैं बोल रहा हूं इन तीनों डिजिट का यूज करके बताओ, 3 डिजिट के नंबर बनाओ। डिजिट अवेलेबल है क्या? 1 2 3। इन तीनों डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं बताओ? एक तो बन सकता है 123, और बताओ 321, 213 और 231, 312, 132। और कुछ बनेगा? तो कितने बन गए? तो आपने देखा कि अगर कोई एक नंबर लिखा हुआ मेरे पास क्या 1 2 3, अगर इधर उधर करूं, इधर उधर तो कर रहा हूं, इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया, तो अलग अलग नंबर बन के आ रहे हैं। तो कितने नंबर बन के आ रहे हैं? कितने नंबर बने? 6 नंबर बने। कितने बने? 6। तो अगर हमारे पास एक नंबर था 123, मैंने आपको बोला कि इसकी डिजिट को अगर अरेंज करो इधर उधर, तो कितने तरीके से अरेंज करोगे और कितने नंबर बन के सामने आएंगे? तो मैंने इसको इधर ऐसे करके अरेंज किया, तो कितने अलग अलग नंबर बने? 6। तो यानी कि 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? 123 से 6 नंबर। तो टोटल कितने नंबर है? 6। तो यानी कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं? 6। यानी परमुटेशन कितने हैं? 6। कहानी समझ में आई भाई? नहीं आई? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है भाई, देखते रहना। एक नंबर था 123, उसने आपको बोला बताओ 123 नंबर है, इसकी डिजिट को अगर इधर उधर करोगे तो कितने नंबर बनेंगे? तो हमने इधर उधर करके देखा और सारे नंबर बनाए, काउंट किया 1 2 3 4 5 6। तो कितने नंबर बने भाई? 6 नंबर बन गए। तो इसका मतलब अगर इस 3 डिजिट को इधर उधर हिला रहे हैं आप, तो अरेंज कर रहे हो, तो कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं? 6 अरेंजमेंट। तो कितने नंबर बनेंगे भैया? 6 नंबर। लेकिन ये तो बहुत टिपिकल तरीका है।
मान लो अगर मेरे पास कोई नंबर होता 1 5 7 8 9, इनके डिजिट को घुमाओगे भिराओगे तो बहुत सारे नंबर बनेंगे, 10,000 से भी ज्यादा बन सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे घुमा फिरा के गिनूं, बनाऊं पहले सारे नंबर फिर काउंट करूं, और अगर एक भी काउंट नहीं किया तो आंसर गलत आ गया। तो कुछ ना कुछ तो तरीका होगा इसको करने का। तो तरीका क्या है? तो हमारे परमुटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यानी कि आप कितने तरीके से किस चीज को अरेंज कर सकते हो, उसी को बोलते हैं परमुटेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिट थी 1 2 3, इससे आप कितने नंबर बना सकते हो इन डिजिट का यूज करके? 123, 321, तो ऐसे करके 123 बनाया, फिर इनकी डिजिट को इधर उधर करते रहे अरेंज करते रहे, तो टोटल कितने नंबर बने? 6। तो यानी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना है? 6 है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन कितना है? 6 है। अब ऐसे अगर करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसका सिंपल सा तरीका है, रूल है, वो रूल आपको सीखना है। हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल है, मान लो बोलता है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी formed from the digits 1 2 3 if repetition of digits are not allowed. पॉइंट नंबर 1 क्लियर भाई? परमुटेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट। पॉइंट नंबर 1 में एक छोटा सा एग्जांपल बताया मैंने तुम्हें। अगर हमारे पास डिजिट है 1 2 3, इससे एक नंबर बनाया 123, इसकी डिजिट को घुमा फिरा कर टोटल कितने नंबर बनेंगे? हमने बनाए और कितने बने? 6। तो लेकिन अगर ऐसे बनाने लगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो तरीका क्या है? वो बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3। वो कहता है कि 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, कौन सी डिजिट का यूज करके? 1 2 3 डिजिट का यूज करके कितने नंबर बना सकते हो? तो बना तो रखे मैंने, ये कितने बने? 6। लेकिन अगर ऐसे बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो तरीका क्या है? देखो भाई, तरीका देखना। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो ऐसे करके बनाओ, बना दिया। अब सुनो, 3 डिजिट है मेरे पास 1 2 3, इन तीनों डिजिट का यूज करके मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने बनेंगे? तो यहां पर 3 डिजिट का नंबर होगा तो ये क्या होगा? यूनिट प्लेस। ये क्या होगा? टेंस प्लेस। ये क्या होगा? 100 प्लेस। अब बताओ, यूनिट प्लेस पे कोई नंबर आएगा? अभी मेरे पास कितने नंबर हैं? 1 2 3। सबसे पहले बताओ भाई, ध्यान से सीख लेना, सिंपल सा तरीका है, एक बार आ गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। हमारे पास डिजिट अवेलेबल है 1 2 3, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 3 बॉक्स बना दो, बना दिए 3 डब्बे। अब बताओ, ये जो यूनिट प्लेस है, अभी मुझे यूनिट प्लेस के ऊपर कोई नंबर लिखना हो तो क्या 3 ऑप्शन है? अभी मुझे यूनिट प्लेस पे कोई नंबर लिखना हो, यूनिट प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन? मैं 1 भी लिख सकता हूं। यूनिट प्लेस पे 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, कितने ऑप्शन है कि यूनिट प्लेस पे मैं कोई नंबर लिख सकता हूं? 3 नंबर है तो कितने ऑप्शन है इसको फिल करने के? 3 ऑप्शन। यानी यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, 3 तरीके से फिल कर सकता हूं। अब एक बार में तो एक ही नंबर फिक्स होगा। अगर 3 डिजिट का कोई नंबर बना रहे हो तो एक बार में तो एक ही फिक्स होगा, लेकिन ऑप्शन कितने हैं? क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पे कितने ऑप्शन है? मेरे पास डिजिट अवेलेबल है 1 2 3। अब मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे ये पता लगाना है। तो डिजिट अवेलेबल है 1 2 3। तो देखो भाई, यूनिट प्लेस पे कोई नंबर लिखना है मुझे, तो अभी यूनिट प्लेस पे क्या क्या लिखा जा सकता है? यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। फिक्स हो सकता है 3 तरीके से, 3 वेज। अब एक नंबर फिक्स हो गया, एक नंबर फिक्स हो गया। अब बचे कितने नंबर? 2 नंबर बचे। तो अब 10th प्लेस को फिल करना है। नाउ 10th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? कितने ऑप्शन है भाई? 3 नंबर पे यूनिट प्लेस को भर रहा हूं मैं। यूनिट प्लेस को फिल करने के भी कितने तरीके हैं? तीनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, 3 वेज। अब एक बार में एक नंबर फिक्स हो गया, बचे कितने? 2 नंबर। तो 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? कितने ऑप्शन है? एक तो यहां फिक्स हो गया, कितने ऑप्शन है? 2 वेज। अब एक और फिक्स हो गया यहां पर, कितने बचे?
एक। तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? कितने ऑप्शन है भाई? एक ही तरीका है, वन वे। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितने बनेंगे? 6 नंबर। और ऐसे भी बनाए कितने? 6 बने। जैसे इसको देखो, एक नंबर को देखो, यूनिट प्लेस पे एक 3 फिक्स किया, फिर 3 फिक्स हो गया, बचे कितने? 2 नंबर। 2 नंबर में से एक यहां फिक्स कर दिया, कितने बचे? एक यहां फिक्स कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि इसको फिल करने के अभी कितने ऑप्शन है? 3 तरीके, कुछ भी लिख सकता हूं। पहले कोई नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस में कुछ भी लिख सकता हूं। मान लो मैं लिख दिया 3, लिख दिया। अब 10 प्लेस पे लिखने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? ये कुछ भी लिख सकता हूं। तो इसमें से लिख दो, मान लो 2 ऑप्शन है, लिख दिया मैंने, एक नंबर 2 लिख दिया। अब कितने बचे? 1, तो इसको मैं एक ही लिखूंगा। तो कौन सा नंबर बन गया? 123। ये तो एक नंबर बनाए। टोटल कितने बनेंगे उसका तरीका यह है कि यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन भैया? एक बार में तो एक ही नंबर बनेगा, एक बार में एक ही नंबर बनेगा, लेकिन यूनिट प्लेस को अभी फिल्ड करने के ऑप्शन कितने? अभी क्या कोई भी नंबर बना सकता हूं यूनिट प्लेस में, तो कुछ भी लिख सकता हूं अभी। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है भैया? 3 ऑप्शन है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। एक नंबर फिक्स हो गया, बचे कितने नंबर? 2। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 2 वेज। और कितने बच गए? एक। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 1 वेज। इस वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है? टोटल नंबर कितने बनेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, मान लो मेरे पास डिजिट अवेलेबल है 1 2 3 4 5। अब मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो कितने डब्बे बनाओ भाई? 3 डब्बे बना दिए। अब बताओ यूनिट प्लेस पे अभी 5 नंबर है, यूनिट प्लेस पे कितने ऑप्शन है? 5 में से कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन एक बार में तो एक ही फिक्स होगा। लेकिन ऑप्शन कितने? ऑप्शन, ये रूल है, ये बच्चों रूल है। ये रूल कैसे? अगर ऐसे बनाने लग गए इनको अरेंज करके तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वो टाइम ज्यादा ना लगे तो इसका तरीका है हमारे पास ये कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो कितने डब्बे बना दो? 3 डब्बे बना दिए। अब देखो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है? 5 नंबर है, तो पांचों डिजिट, 5 में से 3 डिजिट का यूज करके मुझे नंबर बनाना है। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है? मैं पांचों में से कुछ भी लिख सकता हूं। तो 5 वेज कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5 तरीके से। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया, बचे कितने? 4। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 4 वेज। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया, कितने और बच गए? 3। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। अब टोटल कितने नंबर बनेंगे 3 डिजिट के? कितने बनेंगे? 3 इंटू 4 इंटू 5, कितने बन गए? 60। और अगर वैसे बनाओगे तो कैसे बनाओगे भाई? ये 5 नंबर है मेरे पास और मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने डिजिट के? 3 डिजिट के नंबर बनाने। तो एक 3 डिजिट का नंबर ये हो गया 123, या फिर 345, या फिर 451। ये बन रहे हैं ना 3 डिजिट के नंबर। इन पांचों डिजिट का यूज करके इनमें से 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो 3 डिजिट ये वाली ले ली तो ये नंबर बन गया, ये वाली ले ली तो ये बन गया, ये ले ली तो ये बन गया। अब इनको घुमाओगे तो अलग अलग और भी बनेंगे। इनको घुमाओगे तो 312, 132, ऐसे अलग अलग और बनेंगे। इनको भी घुमाओगे और भी बनेंगे, और भी बनेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे। तो टोटल कितने बनेंगे? 60। कितने बनेंगे भाई? 60। कहानी समझ में आई कुछ? तो लिखना क्या है, समझना क्या है, वो ये समझना है। देख लो भाई, एक में आ गया कि नंबर कैसे निकालते हैं, कितने नंबर बनेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कि चीजों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास डिजिट थी 1 2 3। इन 1 2 3 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो 1 2 3 आगे पीछे घुमाया, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 6 तरीके से। 6 तरीके से अरेंज करोगे तो कितने नंबर बनेंगे? 6 ही बनेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3। 1 2 3 डिजिट का यूज करके कितने नंबर बनेंगे? तो 3 इन दिस 1 2 3 का यूज करना है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो 3 डब्बे बना दो, बस ये ध्यान रखना है। 3 डब्बे बना दिए और डिजिट कौन कौन सी है मेरे पास? 1 2 3। तो अब कैसे तरीका क्या? यूनिट प्लेस को पहले फिल करते हैं। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया, वो नंबर यहां पे रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है? इफ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स आर नॉट अलाउड, डिजिट को रिपीट करना अलाउड नहीं है। तो डिजिट अवेलेबल है मेरे पास 1 2 3। 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? अभी 1 2 3 है तो 3 ऑप्शन है इसको भरने के, 3 वेज। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया, वो यहां पे रिपीट नहीं हो सकता। तो कितने बच गए? 2। तो 10 प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है?
टू वेज एंड 100 प्लेस को फिल करने के, अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया, दो बचे, फिर इसको फिल करने के दो तरीके हो गए, अब एक यहां पे और फिक्स हो गया, बचा कितना, एक, तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए भाई, वन वे। अब वेज वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितने बन गए भाई, 6 नंबर। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 बोल देता हूं कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, how many 3 digits number can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if repetition of digits are not allowed। तो बोलते हैं 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, कौन सी डिजिट का यूज करके भाई, 1 2 3 4 5। रिपीट डिजिट को रिपीट करना अलाउड नहीं है। कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट के, तो कितने डब्बे बनाओगे, 3, तो कितने नंबर का यूज करके, 5 नंबर है, इनमें से 3 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे, तो बताओ यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 5 वेज। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया, बचे कितने, 4, तो 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 4 वेज। अब कितने, एक यहां पे फिक्स हो गया, कितने बचे, 3, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 3 वेज। अब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई इनटू 5 कितने हो गए, 60। ये तो था रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। कहानी समझ में आई भाई, टेपो इसको। कुछ करना तो है ना इसमें, अलग अलग डिजिट दे रखी हैं, 5 डिजिट दे दी, 3 डिजिट का नंबर बनाओ, तो 3 डिजिट का नंबर होगा, उसमें यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस होगा। 5 है तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, एक फिक्स हो गया, फिर 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, एक और फिक्स हो गया, 3 बच गए, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नंबर आ जाते हैं कितने होंगे, ये रूल है ये, क्योंकि अगर वैसे बनाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्या है, जब डिजिट का रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जो नंबर यूनिट प्लेस में फिक्स हो गया वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। तो अभी हमने एक ही पॉइंट सीखा है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, परमुटेशन का मतलब एग्जाम्पल 1, ये रहा एग्जाम्पल, ये तो सीखने का मतलब है, ये रूल, और ये एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2। कुछ करना नहीं है, सिंपल सी कहानी है, 3 डिजिट का नंबर बनाना, 3 डब्बे बनाने हैं।
हो गया भाई, लिख लिया, लिख लिया। अच्छा चलो बताओ भाई, डिजिट्स अवेलेबल है मेरे पास 1 2 3 4 5, और मैंने आपको बोला 3 डिजिट का नंबर बनाओ इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। तो 3 डिजिट्स नंबर बनाना है आपको, 3 डिजिट्स नंबर बनाना है इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। अलाउड है भाई। तो डिजिट अवेलेबल है 1 2 3 4 5, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो कितने डब्बे बना लो? 3 डब्बे बना लिए। और डिजिट का रिपीटिशन क्या है? अलाउड है। तो बताओ 5 नंबर अभी मेरे पास, यूनिट प्लेस को फिल करने के अभी कितने ऑप्शन? 5 ऑप्शन। कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन एक नंबर लिख दूंगा तो फिर वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। अगर उसने बोला है कि रिपीटिशन अलाउड है तो रिपीट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो 5 नंबर मौजूद है, 3 डिजिट का नंबर बना। अभी यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है? कुछ भी लिख सकते हैं, 5 वेज। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया, बचे कितने? 4। तो इसको फिल करने के कितने तरीके होने चाहिए थे? 4। लेकिन रिपीटिशन क्या है? अलाउड। तो जो नंबर यहां पे आ गया वो यहां पे भी दोबारा रिपीट हो सकता है। तो दोबारा कितने ऑप्शन हो गए? 5। नहीं आई बात समझ भाई? 5 नंबर मौजूद है, तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? कितने ऑप्शन है यूनिट प्लेस को फिल करने के? 5 तरीके। तो 5 में कुछ भी ले सकते हो, 5 वेज। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया, बचे कितने? 4। तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शन होने चाहिए? 4। लेकिन वो बोलता है रिपीटिशन अलाउड है। एक नंबर जो फिक्स हो गया यहां पर, वो यहां पर भी रिपीट हो सकता है। तो 4 ऑप्शन बचे थे, जो यहां पे आ गया वो भी रिपीट हो सकता है। तो कितने ऑप्शन हो गए दोबारा? 5 वेज। यस और नो? अब 2 नंबर यहां पे आ गए, बचे कितने? 3। तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शन होने चाहिए? 3। लेकिन जो 2 नंबर जो यहां पर आ गए हैं वो यहां पर भी रिपीट हो सकते हैं। तो दोबारा कितने ऑप्शन हो गए? 5 वेज। तो बताओ टोटल नंबर कितने बनेंगे? रिपीटिशन अलाउड है तो 125 नंबर बनेंगे। समझ में आई बात भाई? यानी कहने का मतलब रिपीटिशन अलाउड है तो सेम सेम आता है, रिपीटिशन अलाउड है तो सेम सेम, और उसमें एक एक कम होता जाता है। बस सिंपल सी तो बात है। लिखो ये लिखो और बताना। अरे भाई समझ में आया ना? कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट के 3 डब्बे बना दिए। उसके बाद यूनिट 5 नंबर है, यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है? 5 वेज। अब जो नंबर यहां पे आ गया, अगर वो रिपीट नहीं हो सकता था तो कितने ऑप्शन बचते? एक नंबर फिक्स हो गया, कितने ऑप्शन बचते? 4। तो 4 तरीके होते इसको फिल करने के, लेकिन जो नंबर यहां पे आ गया वो यहां पे भी रिपीट हो सकता है। तो 4 थे, जो यहां पे आ गया वो यहां पे भी रिपीट हो सकता है। दोबारा कितने हो गए? 5 वेज। अब एक नंबर यहां पे और फिक्स हो गए, एक यहां पे फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गए, तो बचे कितने? 3। तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शन होने चाहिए थे? 3 होने चाहिए थे, लेकिन जो 2 नंबर यहां पे आ गए वो यहां पे भी रिपीट हो सकते हैं। दोबारा कितने वेज हो गए? 5 वेज। तो टोटल नंबर कितने बन गए भाई? 125। चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अपने आप सोच के बताना क्या करेंगे।
दिमाग लगाओ क्या बोल रहा है वो, कौन से नंबर बोल रहा है बनाने के लिए? इवन नंबर। अच्छा बता दो, कोई भी 3 डिजिट का नंबर इवन नंबर कब होता है? यस, कोई भी 3 डिजिट का नंबर इवन नंबर कब होगा? जब यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर। अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो वो 3 डिजिट का इवन नंबर कहलाएगा। जैसे मान लो 132, भाई यहां पे इवन है तो ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा? इवन। 134 कुछ भी, 212 कुछ भी, मतलब यहां पे अगर इवन है, आगे इवन हो या ना हो, लेकिन यूनिट प्लेस पे अगर इवन है तो वो क्या नंबर कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। तो अब मैंने आपको हिंट दिया, चलो ट्राई करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। दो केस है इसके अंदर, दोनों केस लिखे मैंने। इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। हो पाएगा भाई? देखो क्या बोल रहा है, पहला केस रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड? 3 डिजिट के इवन नंबर कितने बना सकते हो? कौन सी डिजिट का? 1 2 3 4 5 का यूज करके। इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो कितने बॉक्स बनाओगे? 3 बॉक्स बना दिए। अब 3 डिजिट का कैसा नंबर बनाना है? इवन नंबर। अगर इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर। हाँ या ना भाई? कोई भी 3 डिजिट का नंबर इवन नंबर कब होता है? जब यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो मेरे पास 5 नंबर में से 3 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 का यूज करके। इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर। इवन नंबर इसमें कितने हैं? 2 ही है, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस को फिल करने के ऑप्शन कितने होंगे? 2 ऑप्शन। दिस यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 2 वेज। यस और नो? अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया। 2 ही तरीके इसको फिल करने के, एक फिक्स हो गया। बचे कितने? 5 थे, कितने बच गए? 4 बच गए। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 4 वेज। अब एक नंबर और यहां पे फिक्स हो गया, बचे कितने? 3। तो अब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे बताओ? इवन नंबर 3 इंटू 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा भाई? 24। तो कितने नंबर बनेंगे? 24 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट आर नॉट। देखो इसको फिल करने के 2 तरीके। क्यों भाई? 5 होने चाहिए थे वैसे तो, सारे क्वेश्चन में 5 थे, इसमें 2 क्यों बोलो? क्योंकि कौन सा नंबर बनाना है? इवन नंबर। जब इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन। और इसमें इवन नंबर कौन से है? 2 और 4। तो यूनिट प्लेस पे आ क्या सकता है? इवन नंबर ही आ सकता है, तो 2 आएगा या 4। तो इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने के सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो 2 या 4। तो 2 वेज, एक नंबर फिक्स हो गया। बचे कितने नंबर? 4 बचे। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 4 वेज। एक और फिक्स, 3 बचे, 3 वेज। मल्टीप्लाई कर दो तो 24 नंबर बनेंगे। यस और नो? अच्छा बताओ केस नंबर 2, रिपीटिशन आर अलाउड। रिपीटिशन जो है वो अलाउड है। 3 डिजिट के नंबर बनाने तो एक डब्बा बनाते हैं। अब बताओ कौन से नंबर बनाने? इवन नंबर। अब इवन नंबर बनाने तो यहां पे यूनिट प्लेस पे आएगा क्या? इवन नंबर ही आएगा। इवन नंबर कितने? 2। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 2 वेज। अब एक नंबर फिक्स हो गया। अब एक नंबर फिक्स हो गया। अगर वो यहां पे नहीं आ सकता होता तो कितने नंबर बचते? 4। लेकिन जो नंबर यहां पे फिक्स हो गया बच्चों, वो यहां पे रिपीट भी हो सकता है। तो कितने बचे? 5 ही बचे। नहीं आई बात समझ में? रिपीटिशन अलाउड है और इवन नंबर बनाना है तो इसका मतलब यूनिट प्लेस को फिल करने के 2 ही तरीके हैं, या तो 2 लिखोगे 4। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 2 वेज। अब एक नंबर फिक्स हो गया, बचे कितने? 4। तो इसको फिल करने के 4 तरीके होने चाहिए, लेकिन जो नंबर यहां पे आ गया वो यहां पे रिपीट भी हो सकता है। तो 4 और 1 कितने तरीके हैं? 5। तो 5 वेज। अब 2 नंबर फिक्स हो गए, बचे कितने? 3। तो इसको फिल करने के कितने तरीके होने चाहिए थे? 3। लेकिन जो दो नंबर यहां पे फिक्स हो गए वो यहां पे भी रिपीट हो सकते हैं। तो कितने वेज हो गए इसके भी? 5 वेज। मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 5 इंटू 2 कितना आ गया भैया?
50, तो कितने नंबर बनेंगे 50। कहानी समझ में आ गई। तो यही है बच्चों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। लिख लो इसको। अब हम बुक के क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस। बुक दे दो एक। Without meaning. पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पढ़ो क्या बोल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। कहता है बताओ कितने 4 लेटर के वर्ड बन सकते हैं, मतलब के विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कितने वर्ड बन सकते हैं वो ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। बताओ कितने 4 लेटर के वर्ड बन सकते हैं, मतलब और बेमतलब के, उससे कोई लेना देना नहीं, बस वर्ड बताने कितने बनेंगे। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। किससे फॉर्म्ड कर रहे हैं उसको, कौन से लेटर से। एक वर्ड है रोज, इसके लेटर से आपको क्या बनाने हैं, 4 लेटर के वर्ड्स बनाने। और पूछ रहा है कितने बनेंगे इफ वेयर रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। तो किसके लेटर से वर्ड बनाने हैं, रोज के लेटर से वर्ड बनाने, इसके लेटर से वर्ड बनाने हैं। और कितने लेटर के वर्ड बनाने हैं, 4 लेटर के वर्ड बनाने। तो 4 डब्बे बनाओ, बना देंगे 4 डब्बे भाई, बना दिए। अब बताओ 4 लेटर के वर्ड बनाओगे तो बताओ, पहले इंग्लिश में तो ऐसे लिखते हैं ना, और जो नंबर होते हैं उसमें यूनिट प्लेस से देखते हैं। भाई प्लीज ध्यान देना, भाई प्लीज बात नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। वो कहता है रोज के 4 लेटर का यूज करके बताओ कितने वर्ड बन सकते हैं। एक तो ये बन गया रोज, एक ओरस बन गया है ना, और भी बन जाएगा क्या, SORE, सोर बन गया। ऐसे कितने बनेंगे पूछ रहा है वो, कितने बनेंगे ये पूछ रहा है। समझ में आ रही है बात भाई। तो कितने बनेंगे देखो, बनाने का तरीका ऐसे तो ना बनाने, ऐसे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, एक भी छूट गया तो गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, इसके 4 लेटर का यूज करके 4 लेटर के वर्ड बनाने। तो बताओ 4 लेटर है, 4 डब्बे बना लिए। तो दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, कितने ऑप्शन है, R लिख सकता हूं, O लिख सकता हूं, S लिख सकता हूं, E लिख सकता हूं। तो दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 4 वेज। अब एक नंबर फिक्स हो गया, वो यहां पर रिपीट नहीं होगा, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यस और नो। अब यहां पे क्या है, इसके चारों लेटर का यूज करके मुझे वर्ड बनाने। तो 4 डब्बे बना लिए। जो फर्स्ट प्लेस है उस पे मैं क्या क्या लिख सकता हूं, ROSSE कुछ भी लिख सकता हूं। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज,
4 वेज। अब एक नंबर फिक्स हो गया, बचे कितने? 3। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। अब एक और फिक्स हो गया, बचे कितने? 2। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 2 वेज। एक और फिक्स हो गया, बचे कितने? 1। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 1 वे। मल्टीप्लाई कर दो, कितने वर्ड बनेंगे पता लग जाएगा। कितने बनेंगे? 24 वर्ड बनेंगे। समझ में आ गई बात भाई? यस और नो? अब पेपर में क्या ऐसे करके आओगे, नंबर नहीं देगा, तो आपको ऐसे लिखना है फर्स्ट प्लेस, इसको बोलो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस, ऐसे लिखना है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 4 वेज, ऐसे लिख के आना पेपर में। एंड सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। And third place can be filled by how many ways? 2 ways. And fourth place can be filled by how many ways? 1 way. Yes or no? तो total number of words, total words या total permutation कितने हो जाएंगे? 4 into 3 into 2 into 1, कितने बन गए? 24। ऐसे लिख के आना पेपर में, ये डब्बा बनाना, ऐसे लिख के आना। समझ में आ गई बात भाई? तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1, समझ में आ गया? एग्जाम्पल 2 देखते हैं क्या बोलता है। देखो वैसे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, रोज से बोलता है कितने वर्ड बनाओगे, तो हमें पता है एक वर्ड तो रोज खुद हो गया, ऐसे घुमाओगे फिराओगे तो अलग अलग वर्ड बनेंगे ना। अब ऐसे घुमाते रहोगे तो कितने बनेंगे बच्चों? 24। विश्वास नहीं है तो बना के देख लेना घर पे, 24 ही बनेंगे। लेकिन कोई वो तो पागल ही होगा जो बनाने बैठेगा। हाँ 24, तो आंसर 24। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और एक आधा भी छूट गया तो 23 आंसर आ जाएगा तुम्हारा, और वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये तरीका है। एग्जाम्पल नंबर 2, given 4 flags of different color, how many different signals can be generated if a signal require the use of 2 flags below the other? देखो भाई, पुराने जमाने में होता क्या था, कोई फोन वोन तो थे नहीं ना। मान लो मेरा किला है और किले की सुरक्षा करनी है, और 10 किलोमीटर दूर से कोई दुश्मन मुझ पर अटैक करने के लिए आ रहा है, तो मुझे तो पता लगेगा नहीं, 10 किलोमीटर दूर तो देख नहीं सकता। तो होता क्या था भाई, 10 किलोमीटर दूर मेरा किला है, 10 किलोमीटर दूर दुश्मन है, तो बीच बीच में उन्होंने वो बना रखी है मचान। क्या बना रखी है? मचान, समझते हो? एक ऊंची जगह जहां पे एक सिपाही खड़ा हो, तो ऐसे बना दी मचान। जो 10 किलोमीटर से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहां पर एक बंदा 3 झंडे लेके खड़ा हुआ है, और दूसरी मचान वाला भी और तीसरी मचान वाला भी। तो अगर वो उसके बाद 3 झंडे हैं, अगर वो लाल झंडा और काला झंडा दिखाएगा, ऐसे करके दोनों एक साथ हिलाएगा, तो दूसरी मचान वाला देखेगा, तो इसका मतलब है, उन्होंने सेट कर रखा है इसका मीनिंग, एक सिग्नल बना दिया कि इसका मतलब दुश्मन आ रहे हैं, इसका मतलब दुश्मन आ रहे हैं। तो एक मचान वाले ने दूसरी मचान वाले को दिखाया, दूसरी मचान वाले ने तीसरी मचान वाले को दिखाया, तीसरी मचान वाले ने किले पे दिखा दिया कि दुश्मन आ रहे हैं। तो किले तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई ना इंफॉर्मेशन। कैसे पहुंचाई उन्होंने? फ्लैग से सिग्नल जनरेट करके, ऐसे करके। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट कलर। अभी जो मचान पे खड़ा हुआ है, जो सबसे 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, उसके पास कितने फ्लैग हैं? 4 फ्लैग्स हैं, अलग अलग रंग के, ऑफ डिफरेंट कलर। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? वो कहता है कि कितने सिग्नल, एक लाल झंडी काली झंडी उठाए दुश्मन आ रहे हैं,
सफेद और पीली उठा दी, दुश्मन भाग गए, समझ रहे हो भाई? ऐसे सफेद और गुलाबी उठा दी तो दुश्मन सो गए, अटैक कर दो। समझ में आ रही है बात भाई? ऐसे ऐसे सिग्नल बना लिया उन्होंने, लिख दिया भैया, पहले से सेटिंग कर ली कि ये इस सिग्नल का मतलब ये है, इस सिग्नल का मतलब ये है। तो हुआ क्या, उसने पूछा आपसे कि वो कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। कह रहा 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 4 फ्लैग है डिफरेंट कलर के, अलग अलग रंग के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने अलग अलग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं इफ अ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो दी अदर। और एक सिग्नल जनरेट करने के लिए उसको कितने फ्लैग की जरूरत पड़ती है? 2 फ्लैग की। अभी उसके पास फ्लैग कितने हैं? 4 फ्लैग। तो बताओ 4 फ्लैग है, 2 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल जनरेट कर सकता हूं मैं? तो बता दो अभी 2 फ्लैग का यूज करके मुझे सिग्नल जनरेट करने ना, कितने फ्लैग है मेरे पास? अभी 4 फ्लैग है और 2 फ्लैग का यूज करना है और सिग्नल बताना है कितने जनरेट होंगे। तो 2 बॉक्स बना दिए। अभी 4 झंडे हैं मेरे पास। बताओ पहला झंडा उठाने के, कोई भी झंडा उठा सकता हूं, पहला झंडा उठाने के कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। कोई भी लाल उठाऊं, पीला उठाऊं, गुलाबी उठाऊं, भाई 2 झंडे उठाऊंगा तो एक सिग्नल बन जाएगा। तो अभी बताओ कितने सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं? तो 4 झंडे हैं, तो पहला झंडा उठाने के कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। तो फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज? 4 वेज। 4 तरीके से। अब एक झंडा उठ चुका है। अरे हां, इसको दोबारा तो नहीं उठा सकता? उठा सकता हूं क्या दोबारा? उठ गया वो, तो अब नीचे जा नहीं सकता 2 करने के लिए। तो यहां पे लिखा नहीं उसने रिपीटिशन इज अलाउड और नॉट अलाउड, वो खुद समझ रहा है, कॉमन सेंस, कि 4 झंडे हैं मेरे पास और मुझे 2 फ्लैग का यूज करके सिग्नल जनरेट करना है। तो अभी फर्स्ट फ्लैग उठाने के कितने तरीके भाई? पहला झंडा चूज करने के कितने वेज है? 4 वेज। तो पहला झंडा चूज करने के 4 वेज। तो पहला झंडा उठा लिया, एक उठ गया, कितने बच गए? 3। अब सेकंड फ्लैग उठाने चूज करने के कितने तरीके हैं बता दो? 3 में से कोई भी उठा सकता हूं मैं। तो 2 झंडे उठ गए, एक सिग्नल जनरेट हो गया। तो अब टोटल कितने सिग्नल जनरेट कर सकता हूं ऐसे करके 2 फ्लैग यूज करके? तो बता दो भाई। फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज? 4 वेज। अब एक फ्लैग उठ चुका है, 3 बचे। सेकंड फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे? 4 into 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। क्या वो पूरे नंबर दे देगा? अभी क्या लिखना पड़ेगा आपको? फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज? 4 वेज। एंड सेकंड फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। एंड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आर 4 into 3, 12 सिग्नल जनरेटेड। समझ में आ गई बात भाई? समझ में आ गई बात? नहीं आई? टेपो। ये था एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3, ये तुमको आता है। हाउ मैनी 2 digits even number, how many 2 digits even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated। मतलब समझ में आया क्वेश्चन का? कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट के नहीं, 2 डिजिट के नंबर बनाने। और कैसे बनाने? इवन नंबर बनाने। अब 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो कितने डब्बे बना लो भैया? 2 डब्बे बना लिए। यस और नो? 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको। कैसे बनाने? इन डिजिट का यूज करके और रिपीटिशन, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो इसका मतलब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, डिजिट को रिपीट किया जा सकता है। तो बता दो भाई, इवन नंबर बनाने हैं 2 डिजिट के, तो 2 डब्बा बना लिया आपने। अब बताओ फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 2 वेज। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया,
फिक्स हो गया, तो कितने बचे 4। तो इसको फिल करने के कितने तरीके होने चाहिए थे 4, लेकिन वो जो नंबर यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे फिल हो गया, वो यहाँ पे दोबारा रिपीट हो सकता है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो दोबारा कितने तरीके होंगे इसको फिल करने के 5 वेज। नहीं आई बात समझ में? अरे क्या है, इवन नंबर बनाने, ये इवन, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय इवन नंबर ही भर सकते हैं। इवन नंबर बनाना तो 2 वेज, एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया, बचे कितने 4, तो इसको फिल करने के कितने तरीके होने चाहिए थे 4, लेकिन ये जो यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे जो फिल हो गया वो यहाँ पे भी रिपीट, ये भी हो सकता है रिपीट, तो इसका मतलब कितने तरीके हो गए 5 वेज। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे 5 इंटू 2, तो कितने बनेंगे भाई 10। ये था एग्जाम्पल नंबर 3। क्लियर है भाई? एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है, 2 क्लियर है, 3 क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझने के लिए सुबह जब मैं घर से आ रहा था तो मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया, मम्मी व्हेन आई कम आई विल ईट एटलीस्ट 2 रोटी। और मेरी मम्मी 5 रोटी बनाती हैं। कितनी बनाती हैं? तो मैंने इंग्लिश में क्या बोल दिया, मम्मी जब मैं आऊँगा तो मैं एटलीस्ट 2 रोटी खाऊंगा, एटलीस्ट 2। मम्मी ने बोला क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया मेरे। तो मैंने उनको बताया कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है मम्मी जी, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 खाऊंगा। तो कम से कम 2 का मतलब क्या हो गया, कम से कम 2 या 3 या 4 या 5 ही बनाती है। तो यानी एटलीस्ट कहीं पर भी लिखा आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट में बोलूं 2 तो है कहां तक 5 तक, तो इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। समझ में आ गई बात भी, याद रहेगा एटलीस्ट का मतलब। अगर मैं बोलूं मेरी मम्मी 5 रोटी बनाती है और मुझे एटलीस्ट 3 रोटी खानी है तो इसका मतलब क्या होगा, कम से कम 3 खानी है, तो कम से कम 3 या 4 या 5 हो। तो इसमें 3 भी होगा, 3 के लिए भी करना है, 4 के लिए भी करना है और 5 के लिए भी करना है। कहानी समझ में आ गई भाई, एटलीस्ट का मतलब पता लग गया। अब क्वेश्चन देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बढ़िया क्यों, कारण देख लेना। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड। आपको बताना है कि कितने हम अलग अलग तरह के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर। कितने फ्लैग को अरेंज करके, 2 फ्लैग को इन ऑर्डर, मतलब 1 बिलो द अदर। यानी कि 5 फ्लैग मेरे पास दे रखे हैं तो मुझे कम से कम 2 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल जनरेट करने हैं ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया भाई? देखो क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड। आप बताओ कितने अलग अलग सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। कम से कम कितने फ्लैग का यूज करके सिग्नल बताने हैं, 2 फ्लैग। कम से कम 2 फ्लैग, इसका मतलब क्या होगा, 2, 3, 4 और 5। कितने फ्लैग हैं, 5 फ्लैग।
तो यानी खाली 2 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल बनेंगे ये नहीं बताना, किस किस का बताना है, एटलीस्ट 2 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल बनेंगे। एटलीस्ट 2 का मतलब यूज करके कितने बनेंगे, 3 का यूज करके कितने बनेंगे, 4 का यूज करके कितने बनेंगे और 5 का यूज करके कितने बनेंगे, यानी टोटल कितने बनेंगे ये बताना है। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। एटलीस्ट का मतलब समझ रहे हो, अगर ये एटलीस्ट नहीं लिखता और वो लिख देता बाय अरेंजिंग 2 फ्लैग, तो कितने फ्लैग है मेरे पास, 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, 5 अलग अलग फ्लैग हैं, और सिर्फ एटलीस्ट नहीं लिखता और 2 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल बनेंगे, तो मैं 2 डब्बे बनाता। 5 फ्लैग है, 2 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल बनेंगे, 5 फ्लैग है, तो अभी बताओ पांचों में से कोई भी झंडा उठा सकता हूं, तो फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज, 5 वेज। एक झंडा उठ गया, कितने बचे, 4। सेकंड फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज, 4 वेज, 4 वेज। तो कितने सिग्नल बनते हैं, मल्टीप्लाई करते तो 20 आंसर होता, अगर एटलीस्ट नहीं लिखा होता तो। लेकिन उसने क्या लिख दिया भाई, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। इसका मतलब क्या है बताओ, कम से कम 2 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल जनरेट करेंगे। 5 फ्लैग हमारे पास मौजूद है, कम से कम 2 फ्लैग का, तो इसका मतलब इसमें किस किस का निकालना है, कम से कम 2 का यूज करके, 3 का यूज करके कितने सिग्नल होंगे, 4 का यूज करके कितने सिग्नल होंगे और 5 का यूज करके कितने सिग्नल होंगे। बात समझ में आई भाई। तो इसमें करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स बाय यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। एटलीस्ट 2 फ्लैग निकालना मुझे, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। तो पहले 2 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल बनेंगे पहले वो पता लगाते हैं। तो 2 डब्बे बना दो, कितने फ्लैग है, 5 फ्लैग है, तो फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज, 5 वेज। एक झंडा उठ चुका, सेकंड फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज, 4 वेज। तो बता दो 2 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल बनेंगे, 20। यस और नो। अब केस नंबर 2, नंबर ऑफ सिग्नल्स बाय यूज ऑफ कितने फ्लैग का यूज करके, 3 फ्लैग्स का। अरे समझ में आ रहा है भाई, एटलीस्ट 2 बोल रहा है, इसका मतलब कम से कम 2, 3, 4 और 5, इन सब का यूज करके कितने सिग्नल जनरेट होंगे। तो 2 का यूज करके बता दिया इतने होंगे। अब 3 का यूज करके निकालते हैं, तो कितने डब्बे बनाओगे भाई, 3 बॉक्स बनाओगे। अब बताओ 5 झंडे, फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज, 5 वेज। एक झंडा उठ गया, कितने बचे, 4। सेकंड फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज, 4 वेज। 2 उठ गए, कितने बचे, थर्ड फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज, 3 वेज। तो 3 फ्लैग का यूज करके उठ गए 3 झंडे, 3 फ्लैग का यूज करके कितने होंगे, कितने होंगे, 60। अब है केस नंबर 3, किसका यूज करके, यूज ऑफ 4 फ्लैग्स। 4 फ्लैग का यूज करके कितने होंगे, तो 4 डब्बे बनाओगे। अब बताओ 4 फ्लैग का यूज करना है, कितने झंडे हैं हमारे पास, 5। तो अभी पहला झंडा उठाने के कितने ऑप्शन, 5, 5 वेज। एक उठ गया, दूसरा झंडा उठाने के 4, 3, 2, मल्टीप्लाई करो 120। अब क्या है, केस नंबर 4, 4 झंडे उठ गया। अब किसका यूज, कितने झंडे का यूज करना है, 5 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल जनरेट होंगे। तो 5 बॉक्स बनाओगे। तो बताओ अभी 5 फ्लैग यूज करने हैं मुझे सिग्नल बनाने के लिए। पहला झंडा उठाने के कितने ऑप्शन, 5, दूसरा 4, तीसरा कितने बनेंगे, 120। टोटल बन गए। अब पता लगाएंगे टोटल सिग्नल्स by use of at least 2 flags, कम से कम 2 फ्लैग का यूज करके टोटल सिग्नल कितने होंगे बताओ। कम से कम 2 फ्लैग का यूज करके टोटल कितने सिग्नल होंगे, कम से कम 2 का मतलब क्या, 2 का यूज करके, 3 का, 4 का और 5 का। 2 का यूज करके कितने बने, 20। 3 का यूज करके कितने बने, 60। 4 का यूज करके कितने बने, 120। और 5 का यूज करके कितने बने, 120। कितना आ गया भाई, 320। तो ये हो गया आंसर। समझ में आया भाई इसमें हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एटलीस्ट लिखा था, और एटलीस्ट नहीं लिखा होता बस लिख देता बाय यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, तो पहले वाला ही आंसर होता। एटलीस्ट लिख दिया, इसका मतलब हमें कम से कम 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। और 10 होते तो 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी और 10 का भी।
थे हमने 4 एग्जाम्पल किए। एक बुक खोलेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे, मजाक है, कर ले थोड़ा मजाक। अरे कुछ करना तो है ना इसके अंदर, क्या है? रिपीटिशन 3 का बोलता है तो 3 डब्बे बनाओ और यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, अगर 5 नंबर है तो 5 इज 4 3 ऐसे हो जाएगा। और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो एक एक कम हो जाता है, और रिपीटिशन अलाउड है तो वही सेम सेम चलता रहता है। बस यही तो है, और क्या है इसके अंदर? चलो बुक खोलो, हम फटाफट जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, देखो सारे खत्म होंगे देखते के साथ ही। 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। एनसीईआरटी 7.1 एक्सरसाइज के 4 एग्जाम्पल हमने कर लिए। मिटा दें इसे भाई, मिटा दें। अब देखो बिल्कुल ऑरली कर सकते हो तुम, मतलब देखते ही आंसर बता सकते हो। देखो भाई क्या बोलता है, देखें। बुक नहीं है? अरे भाई बुक तो होनी चाहिए सबके पास, कैसे करोगे? बैठ जाओ उनके साथ जिसके पास बुक है। एक डेस्क पे एटलीस्ट एक बुक तो होनी चाहिए, बुक लेके आया करो। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5? 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो? कौन सी डिजिट का यूज करके? 1 2 3 4 5 का। इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो डिजिट कौन कौन सी है भाई? 1 2 3 4 5। कितनी डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का, 3 डब्बे। रिपीटिशन अलाउड है तो क्या करोगे? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 5। अब जो नंबर यहां पे आ गया वो नंबर यहां पे भी रिपीट हो सकता है, तो दोबारा कितने ऑप्शन हो गए? 5 ही हो गए। और यहां जो यहां पे आ गया वो दोबारा भी रिपीट हो सकता है, इसको भी कितने हो गए? 5। ये करवाया मैंने तुम्हें, तो कितने हो गए? 125। और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो क्या होता? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 5 वेज। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया, वो दोबारा यहां पे रिपीट नहीं हो सकता, तो कितने बचे? 4। तो इसको फिल करने के 4 तरीके। तो एक नंबर और 2 नंबर फिक्स हो गए, तो कितने बचे? 3। तो 3 तो कितना आ गया भाई? 60। यस और नो? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है भाई सबको? क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6? अब डिजिट क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास? और कितनी डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। और कैसा बनाना है? इवन नंबर। तो नहीं कर सकते क्या? रिपीटिशन अलाउड है या नहीं अलाउड है? इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड। तो देखो भैया डिजिट अवेलेबल है हमारे पास कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 डब्बे बनाए। और कैसा बनाना है? इवन नंबर। अगर इवन नंबर बनाना तो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से इसमें? 2 4 6। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? भाई इवन नंबर बनाना तो यहां पे इवन ही रहना चाहिए। अब इवन नंबर तो बस यही है, 3 डिजिट का कोई भी नंबर इवन नंबर तब होगा जब यूनिट प्लेस में क्या होगा? इवन नंबर। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? इवन आना चाहिए 3 वेज। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया तो बचे कितने? 5। इसको फिल करने के 5 तरीके होने चाहिए थे, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है। जो नंबर यहां पे आ गया वो यहां पे भी रिपीट हो सकता है, तो कितने तरीके हो गए दोबारा? वैसे 5 होना चाहिए था ना भाई, एक नंबर फिक्स हो गया, बचे कितने? 5। तो इसको फिल करने के 5 तरीके होने चाहिए, लेकिन जो नंबर यहां पे आ गया वो यहां पे भी रिपीट हो सकता है, तो 5 थे। तो ये भी रिपीट हो सकता है, तो कितने तरीके हो गए? 6। अब 2 नंबर फिक्स हो गए तो बचे कितने? 4। तो इसको फिल करने के 4 तरीके होने चाहिए थे, लेकिन जो नंबर यहां पे आ गए वो भी रिपीट हो सकते हैं, तो दोबारा कितने तरीके हो गए? 6। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? 108। क्लियर है भाई? अरे बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न। अच्छा बिल्कुल आसान सा ये तो। क्वेश्चन नंबर 3,
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, बॉन्ड 007 का नाम सुना है? जेम्स बॉन्ड का नाम सुना है? नहीं सुना? वो एक सीक्रेट एजेंट है और वो कोड वाली भाषा में बात करते हैं। तो अभी हमें क्या बनाना है? सीक्रेट कोड। चलो सीक्रेट कोड बनाते हैं और पता लगाएंगे कितने सीक्रेट कोड बनेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स? इंग्लिश अल्फाबेट के 10 लेटर से हमें कोड बनाना है। कितने लेटर का यूज करके? 4 लेटर का कोड बनाना है। लेकिन उस 4 लेटर में कौन से लेटर होने चाहिए? वो 10 में से कोई 4 यूज करो और 4 लेटर का कोड बनाओ। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक कोड बनाया, FG, ये कोड बनाया मैंने। ये कोड है क्या? फर्स्ट 10 लेटर में से है? ये कोड है? अरे हाँ। तो ऐसे करके 10 लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के 10 लेटर्स आपके पास दे रखे हैं, उसमें से 4 लेटर के कितने कोड बनेंगे ये बताने हैं। तो बता दो 4 लेटर के कोड बनाने तो कितने डब्बे बनाओगे? 4 डब्बे बना दिए। अब बताओ फर्स्ट कितने लेटर मौजूद हैं? 10 लेटर। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 10 वेज। रिपीट नहीं होना चाहिए तो एक फिक्स हो गया, बचे कितने? 9। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 9। एक और फिक्स हो गया, रिपीट नहीं होना चाहिए, 8। एक और फिक्स हो गया, रिपीट नहीं होना चाहिए, कितने? 7। इसको कर दो क्या? मल्टीप्लाई। 50 इतने कोड बनेंगे। कोई कोड पता तो लगा के बताए। हम तो उसमें से एक ही कोड बनाएंगे, लेकिन वो परमुटेशन लगाएगा तो बोलेगा 5040 कोड बनेंगे। तो सारे बनाएगा, उसमें से एक कोड हमारा भी होगा जो हमने बनाया। समझ में आ गई बात? अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरे सुन रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना भाई। क्वेश्चन लिख नहीं रहा, बुक तुम्हारे पास है सबके पास। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर? अरे 5 डिजिट का कौन सा टेलीफोन नंबर होता है भाई? होगा किसका? अनुष्का शर्मा का है, उसी का। हाँ तो मैं पता लगाऊंगा, मैं बड़े सारे नंबर बनाऊंगा, 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाऊंगा और बहुत सारे बनेंगे, उसमें से एक किसका होगा? अनुष्का शर्मा का। रोज एक एक मिलाऊंगा, एक दिन तो उसका नंबर जरूर मिलेगा। विराट कोहली उठा ले वो एक अलग बात है। चले भाई ध्यान देना, किस्मत खराब, काश ऐसा ही हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहे भाई। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, कह रहा 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड? 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर कितने कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यूजिंग द डिजिट 0 to 9? डिजिट हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है? 0 to 9, यानी 0 कितनी डिजिट अवेलेबल है? कितनी होंगी? कितनी डिजिट होंगी? 9 या 10? 10, एक जीरो भी तो है, तो टोटल 10 डिजिट अवेलेबल है। इन डिजिट का यूज करके 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। फिर उसने बोला भी हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 67? ओहो, एक बात पता लग गई, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है तो 5 डब्बे बना दो भैया। बना दिए 5 डब्बे, 5 डिजिट, और इन डिजिट का यूज करके दुनिया के सारे नंबर इसी से बनते हैं। अरे दुनिया के सारे टेलीफोन नंबर इन्हीं डिजिट से बनेंगे। तो उसने बोला 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाओ। भाई प्लीज बात नहीं करनी यार, बात नहीं करनी, क्वेश्चन समझना भाई। पहले कह रहा हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9? 0 to 9 का यूज करके 5 डिजिट के कितने टेलीफोन नंबर बन सकते हैं? इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7, वो कह रहा हर नंबर जब किससे स्टार्ट होता है?
67 से। तो कह रहा 5 डिजिट के नंबर बनाओ, हर नंबर किसी से, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए हमेशा 6। तो इसको कर दो फिक्स यहां पर, और 67 आना चाहिए, हर नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए, और 7 को कर दो यहां पर फिक्स्ड। क्यों फिक्स कर दिया? क्योंकि इस फर्स्ट प्लेस पे 6 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। अगर कुछ और आ गया तो एक नया टेलीफोन नंबर तो बन जाएगा, मगर वो स्टार्ट 67 से नहीं होगा। वो बोलता है 5 डिजिट के कितने टेलीफोन नंबर बना सकते हो, जब हर नंबर किससे स्टार्ट होता है 67 से। तो हर नंबर 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बताने, जब हर नंबर 67 से स्टार्ट हो, तो यानी कि फर्स्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए 6 ही होना चाहिए, और सेकंड प्लेस पे क्या होना चाहिए 7 ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यस और नो? अच्छा बता दो, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? कितने ऑप्शन है इसको भरने के? एक, सिर्फ 6 ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर कौन सा बनाना है 67 से स्टार्ट होने वाला। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 1 वे। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 1 वे, क्योंकि 67 से नंबर बनाना है, तो यहां पे 6 ही रहना चाहिए, यहां पे 7 ही रहना चाहिए। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? इसको भरने का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि मुझे वो वाले टेलीफोन नंबर बनाने हैं जो किससे स्टार्ट होने चाहिए 67 से, यानी फर्स्ट प्लेस पे 6 होना चाहिए और सेकंड प्लेस पे 7 होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पे 6 ही होना चाहिए, बस एक ही तरीका इसको फिल करने का 6, और इस पे यहाँ पे 7 ही होना चाहिए, एक ही तरीका इसको फिल करने का 7, यानी 1 वे। अब 2 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गए, वो रिपीट नहीं हो सकते। कितने बचे? 10 थे, कितने बचे? 8। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 8। एक और फिक्स हो गया, कितने बचे? 7। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 7 वेज। एक और फिक्स हो गया, कितने बचे? 6। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, तो टोटल टेलीफोन 300 इतने नंबर बनेंगे। अब ये इतने नंबर मैं बना लूंगा और रोज एक फोन करूंगा, तो एक ना एक दिन तो नंबर मिल ही जाएगा। अरे समझ में आ गया भाई? आ गया पक्का? ये 1 वे क्यों पता लग गया भाई? क्योंकि उसने बोला कि 5 डिजिट के नंबर बनाओ, लेकिन वो स्टार्ट किससे होने चाहिए 67 से, यानी वो वाले नंबर पता लगाने जो 67 से, यानी फर्स्ट प्लेस पे 6 ही होना चाहिए, एक ही तरीका है, और सेकंड प्लेस पे 7 ही होना चाहिए, एक ही तरीका है। तो 1 वे 2 नंबर फिक्स हो गए, वो रिपीट नहीं हो सकते। 8 बचे, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज, तो एक और फिक्स हो गया। 7 बचे, 7, एक और फिक्स हो गया, कितने बचे? 6। तो 6 वेज, मल्टीप्लाई कर दो, इतने नंबर बनेंगे। रिपीटिशन अलाउड। अगला प्रश्न भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो जाना बजाना क्वेश्चन है तुम्हारा। अच्छा तुमने बचपन में किया होगा भैया, अगर 3 कॉइन टॉस कर रहे हो तो उसमें टोटल कितने क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकता है? हेड टेल, हेड आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड 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 आ सकता है, टेल ऐसे ऐसे करके बनाने आते हैं ना भाई, 8 बनते हैं। यस और नो? तो रिपीटिशन क्या होगा इसके अंदर? ऑब्वियसली अलाउड है। हेडेड 2 बारी आ गया, हेडेड 3 बारी भी आ गया, टेल टेल 2 बारी आ गया, 3 बारी आ गया। तो भाई सुनना मेरी बात ध्यान से, यही है हमें आता है करना, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे, परमुटेशन के तरीके से। वो क्या बोलता है? अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन कितनी बार टॉस किया? 3 टाइम्स। कहता है एंड द, क्या हो रहा है, हेड या टेल, उसको रिकॉर्ड कर रहे। कह रहा हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। वो कह रहा है टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हो? 3 बार। तो 3 डब्बे बना लो, बना ले। एक कॉइन को पहली बार टॉस करोगे तो कितने ऑप्शन क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल, 2 ऑप्शन। है रब्बा, एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो तो पॉसिबल आउटकम बताने हैं कितने होंगे भैया। तो 3 बार टॉस कर रहा हूं, तो पहली बार टॉस करता हूं, पहली बार टॉस करूंगा तो क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन, मतलब 2 वेज। अब जो यहां पे आ गया हेड, वो यहां पे भी रिपीट हो सकता है। अब कॉइन को दोबारा टॉस करूंगा तो दोबारा कितने ऑप्शन? 2 ही ऑप्शन, 2 वेज। कॉइन को तीसरी बार टॉस करूंगा दोबारा कितने ऑप्शन? 2 वेज। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 8 होंगे। यस और नो?
पता लग गया भाई? 10th में भी कर रखा है, वहां पे भी ऐसे करते थे, लेकिन यहां एग्जैक्टली पता लग गया होगा तुम्हें। अगला क्वेश्चन लास्ट, क्या बोल रहा है? 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 झंडे हैं अलग अलग रंग के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? डिफरेंट सिग्नल कितने बना सकते हैं? और ईच सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। कितने झंडे हैं? 5। कितने सिग्नल बनाने हैं? बताना है कितने सिग्नल बनेंगे, और बाय यूज ऑफ कितने फ्लैग का? 2 फ्लैग का। तो 5 झंडे हैं, 2 फ्लैग का यूज करके 5 झंडे हैं। तो पहला झंडा उठाने के कितने ऑप्शन? 5 वेज। अब एक झंडा उठ चुका है, कितने बचे? 4। दूसरा झंडा उठाने के कितने ऑप्शन? 4 वेज। तो 4 वेज टोटल कितने सिग्नल बनेंगे? 20। समझ में आ गई बात भाई? तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 7.1 एंड ऑल क्वेश्चंस। अब आपका काम है घर जाके ये करने हैं, घर जाके करने हैं। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो YouTube पे देख लेना, ये रिकॉर्ड कर लिया मैंने पूरा लेक्चर, YouTube पे डालूंगा, उसमें देख लेना। हाँ, चैनल का नाम है भाई लक्की सर सरस्वती एकेडमी। ठीक है, तो अगर किसी की कोई क्लास छूट भी जाती है तो आप कभी भी उसको देख के दोबारा सीख सकते हो। ये कल परसों डाल दूंगा, कल परसों तक हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी चैप्टर है सारे रहना। हाँ कोशिश, हाँ तो ये तो खत्म हो जाएगा, एक अगर नहीं भी होगा तो बाकी तो हो ही गए सारे। कोशिश करेंगे, चलो। हाँ इम्पोर्टेंट। अरे भाई अभी तो डालूंगा एक फर्स्ट वीडियो यार, किसी को सीखना हो सीख लेगा, उसको फायदा हो जाएगा।